हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी चैनल वीके स्टडी में। आज हम सीजीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माह एवं वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए जनवरी 2001, बी फरवरी 2001, सी अक्टूबर 2001, डी नवंबर 2001, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं। मई 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया, तो इसका करेक्ट आंसर ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन सेकेंड, जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? पहला पशुपालन, दूसरा बाढ़ और सूखा, तीसरा विद्युत शक्ति, चौथा स्वास्थ्य और स्वच्छता, पांचवा समोच्च बंधान, छठा जल प्रदाय, सातवां कंपोस्ट खाद बनाना, आठवां अल्प बचत। तो दोस्तों, कृषि समिति में बाढ़ और सूखा सम्मिलित नहीं है, और स्वास्थ्य और स्वच्छता सम्मिलित नहीं है, और छठवां जल प्रदाय भी सम्मिलित नहीं है, और अल्प बचत सम्मिलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन थर्ड, निर्देशालय का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए नीति निर्माण, बी निर्णय निर्माण, सी नीति क्रियान्वयन, डी आंकड़ा संग्रहण, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर नीति क्रियान्वयन, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे? ऑप्शन ए कुंज बिहारी चौबे, बी दशरथ लाल चौबे, सी रघुनंदन सिंगरौल, डी परसराम सोनी, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर परसराम सोनी। रायपुर षड्यंत्र केस 1942 ईस्वी में हुआ था। रायपुर षड्यंत्र केस के नायक परसराम सोनी जी थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी परसराम सोनी। क्वेश्चन 5, नया रायपुर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन ए इंजीनियरिंग पार्क, बी मेगा फूड पार्क, सी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क, डी मेटल पार्क, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए टकोली, जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना, बी आबकारी, मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, सी शायर विक्रय कर, डी पंडरी गैर कृषि व्यवसायों पर कर, ई सेवाई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई सेवाई छोटे छोटे अस्थायी करों का सामूहिक नाम होता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई सेवाई, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सभी ठीक है। क्वेश्चन 7, उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है? मैन पाट, बैलाडीला की पहाड़ियाँ, सामरी पाट, बैलाडीला की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, इसमें उत्तर छत्तीसगढ़ में सर्वोच्च भाग सामरी पाट है और दक्षिण छत्तीसगढ़ में सर्वोच्च भाग बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सामरी पाट बैलाडीला की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? ऑप्शन ए भानु प्रतापपुर, बी दंतेवाड़ा, सी कवर्धा, डी कोरिया, ई बलरामपुर। करेक्ट आंसर कोरिया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए मालगुजारी व्यवस्था, बी ताहूदारी व्यवस्था, सी तालुकेदारी व्यवस्था, डी तहसीलदारी व्यवस्था, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर तहसीलदारी व्यवस्था। वर्ष 1855 ईस्वी में ब्रिटिश शासन आरंभ होने के समय छत्तीसगढ़ को एक जिला का दर्जा प्रदान किया गया, जिसका प्रमुख अधिकारी डिप्टी कमिश्नर कहलाता था। छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ जिले को 3 तहसीलों रायपुर, धमतरी और रतनपुर में बांटा गया। तहसील का प्रमुख अधिकारी तहसीलदार कहलाता था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर तहसीलदारी व्यवस्था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10, सूची 1 जलप्रपात को सूची 2 नदी से सुमेलित कीजिए। अमृतधारा का हसदो हो जाएगा, कोठली, कोठली का कन्हार, गुप्तेश्वर का कोलाब और पवई का चनान। तो ए का 3, तो ए का 3 दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कोठली का कन्हार बी का 4, तो दोस्तों बी का 4 ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, और सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा।
क्वेश्चन 11 नडापल्ली गुफा स्थित है। ऑप्शन ए नारायणपुर जिला, बी दंतेवाड़ा जिला, सी सुकमा जिला, डी बीजापुर जिला, ई बस्तर जिला। करेक्ट आंसर बीजापुर जिला। नडापल्ली गुफा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर बीजापुर जिला, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए महासमुंद, बी धमतरी, सी दंतेवाड़ा, डी बिलासपुर, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर धमतरी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त हुए। पहला कैप्टन एडमंड सबसे पहले छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक बने थे, फिर एगन्यू बने, फिर हंटर, फिर सैंडिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई। क्वेश्चन 14 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए। संभाग जिला सरगुजा का दोस्तों सूरजपुर हो जाएगा, बिलासपुर का कोरबा, दुर्ग का बेमेतरा, बस्तर का नारायणपुर, रायपुर का गरियाबंद। तो दोस्तों ए का 4, बी और सी ऑप्शन में है, बी का 3, यह दोस्तों सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा और बाकी सी का 1, डी का 5 और ई का 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 15 मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए। ऑप्शन ए रायपुर अधिवेशन 1907, बी जबलपुर अधिवेशन 1909, सी सागर अधिवेशन 1911, डी नागपुर अधिवेशन 1915, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रायपुर अधिवेशन 1907। 29 मार्च 1907 को रायपुर के टाउन हॉल में तृतीय प्रांतीय राजनीतिक परिषद का आयोजन हुआ। डॉक्टर हरि सिंह गौर अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे। वंदे मातरम गीत से सभा प्रारंभ करने के प्रश्न पर रायपुर जिला कांग्रेस 2 भागों नरम दल और गरम दल में विभक्त हो गया। हरि सिंह गौर, पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर मधोलकर नरम दल के समर्थक थे, जबकि दादा साहब खापर्डे, डॉक्टर मुंजे, माधवराव सप्रे गरम दल के समर्थक थे। तो इसका करेक्ट आंसर रायपुर अधिवेशन 1907, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16 छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गार्नेट खनिज पाया जाता है। ऑप्शन ए गरियाबंद, बी गरियाबंद एवं जसपुर, सी गरियाबंद एवं बलौदाबाजार, डी धमतरी एवं गरियाबंद, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर गरियाबंद एवं जसपुर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17 छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने वन परियोजना मंडल है। ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 8, डी 9, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर 8, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18 पंचायतों के निगमन के विषय में सही क्या है। पहला जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगी, यह सही है। ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय नहीं होगी, यह गलत होगा। जिला पंचायत का एक शाश्वत उत्तराधिकार होगा, यह सही होगा। जनपद पंचायत का एक शाश्वत उत्तराधिकार नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जिला पंचायत की एक सामान्य मुद्रा होगी, ये सही है दोस्तों। ग्राम पंचायत की एक सामान्य मुद्रा नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों पहला, तीसरा और 5वां सही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 सूची 1 खनिज को सूची 2 भंडार क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। लौह अयस्क का भंडार क्षेत्र दोस्तों 4 गांव काकेर में, बॉक्साइट का फुटका पहाड़ कोरबा जिला में, हीरा का पायली खंड गरियाबंद, टीन का दोस्तों चीतलनार सुकमा में। तो दोस्तों ए का 2 ऑप्शन ए और बी हो सकता है, बी का 4 ऑप्शन ए करेक्ट होगा और सी का 1, डी का 3। क्वेश्चन 20 झीपन करही में किस खनिज का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, बी कोयला, सी चूना पत्थर, डी लौह अयस्क, ई डोलोमाइट। करेक्ट आंसर चूना पत्थर। झीपन करही जो बलौदाबाजार जिले में है, यहाँ चूना पत्थर का उत्पादन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर चूना पत्थर, ऑप्शन सी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।